जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक ऐसी खबर पे चर्चा करने वाला हूं। अगर इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा तो जो कल तेजी आई थी उससे भी कहीं बेहतर तेजी आ सकती है, लेकिन अगर इसको मार्केट निगेटिव लेगा तो उससे भी ज़्यादा कहीं जो है गिरावट आ सकती है। तो सोमवार का दिन 18 मई 2026 का डेट जेपी पावर के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन रहने वाला है। और वो क्यों? क्योंकि अभी कंपनी के साइड से एक जो है पीडीएफ भेजा गया है 16 मई 2026 का। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का लोगो भी लगा है और 16 मई का डेट भी लिखा है। आज का शनिवार का दिन है, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत ही मतलब कह लीजिए कि टफ डिसीजन जिसको कहते हैं वो कंपनी ने लिया है, ठीक है ना। कि समय पे अगर आपको अपनी गलती पता चल जाए तो उस गलती को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। हम लोग बार बार सुनते हैं, ठीक है। तो वही काम कंपनी ने किया है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अब वो गलती को स्वीकार जब कंपनी करती है या आप भी कोई गलती करते हो तो किसी को पता नहीं कि आपने गलती किया है, लेकिन जब वो उसको स्वीकार करते हो अपने मम्मी पापा के सामने या किसी के सामने कि मैंने ये गलती किया है, तो उस पर दो चीज़ हो सकता है। तो या तो कुटाई होगा बल भर कि क्यों ऐसा किए हो, ठीक है ना, या फिर ये कहा जाएगा कि चलिए ठीक है, गलती स्वीकार कर लिया, अब से ऐसी गलती मत करना, तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो वो अब कल मतलब सोमवार को डिसाइड होगा कि पिटाई होगी पापा से, कि जो है पापा बोलेंगे कि चलिए ठीक है, गलती हुई बच्चा से, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसी गलती मत करना। अब वो न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को सीधा सीधा समझा देता हूँ। और ये मैं भूमिका थोड़ा सा इसलिए बना ताकि आपको आगे जो इसी तरीके से समझाऊंगा तो मैटर समझ में आना चाहिए, नहीं तो न्यूज़ तो पढ़ के कोई भी सुना देगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक 3 पेज का पीडीएफ कंपनी ने भेजा है। अंग्रेजी में ही पीडीएफ है, हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब ये क्या है? कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज यानी 16 मई को हुई अपनी मीटिंग में अमेलिया नॉर्थ कोल माइन और जो है बांधा कोल नॉर्थ कोल माइन, जिन्हें एक साथ कोल माइन कहा जाता है, को सरेंडर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो लैंडर्स की मंजूरी समेत जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करता है। और भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। इन कोयले खदानों को सरेंडर करने का फैसला कई बातों पर विचार करने के बाद लिया गया है, जैसे सरकारी कोयला नीति में हाल फिलहाल में बदलाव, उनकी आर्थिक फायदेमंदी और सामाजिक पहलू, ताकि कंपनी की लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी और ऑपरेशन एफिशिएंसी पक्की हो सके। अब समझा देता हूँ। कंपनी ने पहले क्या किया था कि कंपनी ने 2 कोल्ड माइन जो है वो जीती थी। बोली टेंडर लगता है ना, तो टेंडर लगता है कि मान लेते हैं कि कोई दो, एक क्या नाम है अमेलिया, तो इसको मैं ए से इंडिकेट कर देता हूँ, और एक है बांधा, तो इसको मैं बी से इंडिकेट करता हूँ। ये 2 कोल्ड माइन थी, कोल माइन कह लीजिए, कोल्ड बोल दे रहा हूँ। कोल माइन मतलब कोयला यहाँ से खनन होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जेपी पावर ने ये दोनों कोल माइन जो थी इनको जो है टेंडर लगा के बिड लगा के जीती थी। क्या करने के लिए? कोयला खनन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक से तो ये अमेलिया से तो कोयला खनन हो भी रहा था, लेकिन एक ये जो बांधा जो है नॉर्थ कोल माइन है, इसमें कंपनी ने अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है, लेकिन इसमें से 1 रुपया निकाला नहीं है कुल मिला के। मतलब अभी प्रोसेस में ही है, मतलब वहाँ पे सब जो है खदान में कोयला निकालने का प्रोसेस कर ही रही है। तो यहाँ से तो कुछ कोयला निकाल रही है, लेकिन यहाँ से कोयला नहीं निकाल रही है। अब क्या कंपनी ने डिसीजन लिया है कि ये दोनों जो कोयले के टेंडर कंपनी को मिले थे इनको सरेंडर कर देगी, सरकार को हाथ जोड़ लेगी कि भैया आप ही निकालिए, आप ये टेंडर किसी और को दे दीजिए, हमसे नहीं सपरेगा। अब हमसे क्यों नहीं सपरेगा? तो हमसे इसलिए नहीं सपरेगा कि कोयला निकालना महंगा पड़ रहा है, फायदेमंद नहीं लग रहा है इनको। जितना मतलब वही है कि जितना का मुर्गी उतना चिल्लाई लग रहा है, ठीक है ना। तो जितना का कोयला निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा लग रहा है, और आगे भी इनको लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आगे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना कम दिख रही है। तो इसलिए क्या करें कि दो जीता जिताया कोल माइन जो है उसको सरेंडर कर रहे हैं, सरकार को वापस कर रहे हैं। फिर सरकार अपना टेंडर निकालेगी, जिसको लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा मत लेगा। लेकिन फिलहाल में कंपनी को ये लग रहा है कि ये दोनों कोल माइन जो है हम लेके गलती कर दिए हैं, यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, इससे उल्टा हमारे बैलेंस शीट पे
मतलब बोझ ही पड़ रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है। क्योंकि अगर दो कोल माइन से मान के चलिए कि कुछ भी लॉस हो रहा है इन दोनों दो कोल माइन में, या फिर ये 100 करोड़ रुपया का जो कंपनी ने निवेश किया और यहाँ से 1 रुपया भी कंपनी को अभी नहीं निकला है, तो 100 करोड़ तो डूब ही गया ना, एक तरीके से लग ही रहा है। और आगे भी और लगेगा, फिर उसके बाद निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। तो कंपनी ने टोटल अपना कैलकुलेशन किया है और कंपनी को ऐसा लग रहा है, अब होगा क्या होगा वो अलग चीज छोड़ दीजिए, कंपनी के बोर्ड को ऐसा लग रहा है, बोर्ड मेंबर को कह लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कोल्ड बोल दे रहा हूँ, कोल माइन जो है, इनसे कंपनी को कुछ खास बेनिफिट भविष्य में नहीं होने वाला है। जब लगेगा तब 2-4 रुपया लगेगा ही लगेगा, आएगा नहीं। तो ऐसा कंपनी को लग रहा है, इसके वजह से ये दोनों जो कोल माइन है उनको कंपनी सरेंडर कर रही है, मतलब छोड़ देगी सीधा सीधा, ठीक है ना। मिले हैं कंपनी को ही लेकिन छोड़ देगी अब, ठीक है ना। हालांकि अभी छोड़ेगी नहीं, अभी दो चीजें होनी बाकी है। लैंडर्स की मंजूरी जरूरी है। लैंडर्स कौन? जिन्होंने कर्ज दिया है, जिन्होंने कर्ज दिया है, तो कुछ देख तक के ही कर्ज देते हैं ना लोग। तो कर्ज हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग ये दोनों कोल माइन को देख के भी दिए हों कि ये दोनों कोल माइन से ज़्यादा इनकम होगी कंपनी की भविष्य में, तो इससे हमारा कर्ज चुकाएगी, ऐसे वैसे करेगी। तो अगर लैंडर्स को भी ऐसा लगता है तभी तो मंजूरी देंगे ना। लैंडर्स को भी लगेगा, जो कर्ज देने वाले हैं उनको भी लगेगा कि हाँ यार ये दोनों तो एक नसूरी हैं, बन गए हैं कंपनी के लिए, तो इनको छोड़ देने में ही भलाई है, और कंपनी छोड़ेगी तो कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। तो अगर लैंडर्स से मंजूरी मिल जाती है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ठीक ठाक कंपनी ने जो है डिसीजन लिया है, तो कर्जदाता से भी मंजूरी मिल गई। तो ये अगर मंजूरी मिलती है तो कंपनी छोड़ देगी। और कुछ ज़रूरी मंजूरियां भी हो सकती हैं जो रूल रेगुलेशन के तहत सरकारी एजेंसियों से, या कुछ भी कह लीजिए, जो भी मंजूरियां लेनी होगी। अगर तो कुछ मंजूरियां लेनी है, जिसमें खास करके मंजूरी लैंडर्स से लेनी है, मतलब जिन लोगों ने कर्ज दे रखा है कंपनी को उनसे लेनी है। अगर वो इस जो है इनके जो दोनों सरेंडर करने के प्लान को अगर मंजूरी मिलती है, तो ये दोनों कोल माइन जो है वो कंपनी छोड़ देगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये इसीलिए लिया गया है ताकि भविष्य में कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो मजबूत रहे, सस्टेनेबिलिटी जो है, एफिशिएंसी पक्की हो सके। क्योंकि यही होता है ना कि आप जहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ पे अपना रिसोर्स लगाओगे, पैसा लगाओगे, मेहनत लगाओगे, उससे अच्छा है कि जहाँ से कुछ आ रहा है वहाँ पे अपना रिसोर्स ज़्यादा लगाओ, पैसा लगाओ, तो वहाँ से 2 रुपया और ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो ये वही बात है दोनों चीज़ की। एक तो कंपनी ने पहले जीता, तो पहले क्यों जीता आपने, वहाँ पे भी तो कुछ खर्चा लगा होगा, पैसा लगा होगा, कुछ आपका लगा है ना भाई, ऐसा तो फ्री में तो नहीं मिला। तो आपका डूबेगा, इन्वेस्टमेंट आपका डूबेगा ना। तो वो एक गलती हो गई, ठीक है ना। और उस गलती को अब आप स्वीकार कर रहे हो, तो स्वीकार करने का क्या मतलब कि भविष्य में इसी तरीके से और इसमें पैसा न गले, तो ये आपका जो है बेनिफिट हो गया एक तरीके से। तो जो पैसा डूबा है पहले का, अगर उसको मार्केट लेगा, निगेटिव लेगा कि आपने इतना पैसा तो डुबा दिया बेफालतू का, तो उसको निगेटिव लेगा तो पिटाई होगी पापा से। अगर मार्केट ये मान के चलेगा कि चलिए ठीक है, समय पे गलती अपना स्वीकार कर लिया और भले जो है छोड़ दिया, आगे और पैसा न डूबेगा इस दोनों खदानों में, तो ये एक भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। तो पीठ भी थपथपाई जाएगी कि ठीक है बेटा, लेकिन अगली बार ये गलती मत करना। तो हो सकता है कि मार्केट मोमेंटम भी दिखाए, ठीक है ना। तो अब ये कोई नहीं बता सकता कि इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा, हालांकि निगेटिव लेगा, हालांकि न्यूज़ तो है निगेटिव ही, ठीक है ना। अब मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा नहीं लेगा, वही बात है कि अब मार्केट के ऊपर है। और आप भी बताइएगा कि इस न्यूज़ की वजह से क्या आपको लग रहा है। आप भी तो एनालिसिस हो ना भाई, एनालिस्ट करते हो ना एनालिसिस, आप भी तो एनालिस्ट हो ना हमारे जैसे, ठीक है ना। तो आप भी बताइए कि इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। मेरा भी मानना वही है कि हाल फिलहाल में भले ही मार्केट इस पे निगेटिव रिएक्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही रहेगा कि भाई ठीक है, जो गया सो गया, जो बचा है कम से कम उसको बचा के रखो। तो मैं इसमें पॉजिटिव साइड में रहूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चार्ट ऑर्डर की एनालिसिस किया हूँ, कल 9% की तेजी आई है, और कल अगर मार्केट इसको निगेटिव लेता है तो कल 9% का जो है बाजा भी बच सकता है। ये आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, भले हो ना हो वो अलग मैटर है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।